लेकिन तुमने कभी विचार किया इस पर? कुछ। तो आज ये तिथि जिस रूप में मनाई जा रही है उसको रूप है नहीं, तो लोग जानते वो लोग है ही नहीं, जिन्होंने कुर्बानी दी वो है नहीं। अरे भाई, जिसने भोगा हो वो बताएगा कि कितनी तकलीफ मिली, और जिसने देखा सुना कुछ नहीं वो बेचारा क्या जाए। अगर कोई अपना दर्द बता दे तो क्या तुम्हारे दर्द होने लगेगा, या दर्द उसका बंटवा दो क्या? ये सुनाने वाला काम नहीं करेगा तो करने वाला काम करेगा। तो तुमने न कुर्बानी की, न कुर्बानी करने वालों को देखा, और न उनकी आवाज़ी आपने सुनी, उन्होंने क्या आवाज लगाई। एक दो जब एक दूसरे किताबें कागजों में तो अपना अपना अनुभव, अपनी अपनी अंदाज तो उसमें छाप दी, बस उसी के पढ़ के खुश होते हुए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो तुम कहते हो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। जो फूलबाग कानपुर नगर की जो एक लीला है, कहानी है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की, तो किसी ने उसको भी तो नहीं सोच पाया। जबकि कहा था, रे भाई तुम्हारे पास पहचान है। कहा, मैं जब कानपुर नगर में प्रवेश किया तो जगह जगह दीवारों पर लिखा देता, नेताजी नेताजी नेताजी। ये बताओ, तुम्हारे में कोई ऐसा है? अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचाने? एकदम साफ। वो पहचान जिसके पास देखा नहीं जाओ। अरे देखोगे तब तो पहचानोगे, बिना देखे तुम पहचान कैसे बता दोगे? ऐसे थे ऐसे। बस एक वही फोटो है, वो आर्मी में, और कोई चित्र किसी के पास कुछ नहीं। और उसका बना चुना के तमाम झूठा छाप दिया। भाई इस उम्र में तो अकल शकल सब बदल गई हो। वो जवानी की फोटो है, वो तुम्हें दिखाई जा रही है कागज की, और अब इतना समय निकल गया है, अब तो अकल शकल सब बदल। कैसे तुम पहचानो? बुढ़ापे में तो शकल बदल जाती है। अब जिसकी उम्र 126 वर्ष की समय, 126 वर्ष का कोई आदमी है हिंदुस्तान तो तुम आपको पहचाने का? झूठे ब्रह्म क्यों समय खराब कर रहे? वो केवल पहचान महात्माओं के पास, वो प्रकाशदर्शी, ये दाढ़ी बाल वाले, काले पीले कपड़े पहनने वाले नहीं, प्रकाशदर्शी, जिसको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी, वो आपको बताएगा वो क्या है, कहाँ है, कैसे है, कब आएंगे, किस स्थिति परिस्थिति में आएंगे, वो जानकारी उनके पास। तो तुम ये समय खराब कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई जानकारी है नहीं, और जो तुम कहते हो उसको कोई सुनता नहीं। क्यों? उनको जिनको सुना रहे उनको इसकी जरूरत ही नहीं, तो तुम्हारी बातों पर ध्यान ही देते। कितनी अच्छी सच्ची तुम कहो वो तुम्हारी बात पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उनको इसकी जरूरत नहीं है। सुभाष की आवश्यकता या किसी राजनीति नेता को नहीं है, कोई नहीं चाहता। कौन चाहता भाई सत्य का राज हो, सच्चाई खुल के सामने आवे? ये कौन चाहता? चोर अपनी चोरी को प्रदर्शित करना चाहता, या जो बताएगा उसकी बात मानेगा? तो कि हमारी पोल खोल रहा, तो तुम वही जहां बेदर्द हाकिम वहां फरियाद क्या कहना, वहां तुम्हारा कहना सब व्यर्थ है, और कोई नहीं सुनेगा। मैंने कितनी बार सबको मना किया कि जल्दबाजी मत करो, समय के पहले कुछ नहीं होगा, और वो समय निर्धारित है, उसका शुभ घड़ी और दिन तारीख सब निश्चित है। जब तक वो नहीं आता है, तो बाबा जी ने क्या कहा था, जब तक वो तारीख नहीं आती तब तक मैंने इनको मौका दे दिया कि भाई तुम जो करना चाहते हो कर लो, बाद में मत कहना हमें मौका नहीं दिया।
मैंने सबको मौका दिया, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, पारिवारिक हो, अच्छा से अच्छा, बुरा से बुरा, जो तुम करने की भावना रख के कर लो, फिर आगे तुमको मौका नहीं मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा। नई बात लोगों की समझ में आती है। तो मैं भी वही कह रहा हूं, जो तारीख निश्चित उसके पहले तो तुम कितना जोर लगा लो, और कहा भी गया था, जोर लगा ले अहले जवाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, इसे कोई नहीं। और इस झंडे में सारे झंडे आ जाते हैं, जैसे गुरु पूजा में सबकी पूजा, और गुरु समान कोई देव न दूजा, गुरु की पूजा में सबकी पूजा आ जाती, क्योंकि गुरु सबको जानता, सबको मानता। गुरु के अलावा इस मृत्यु लोक मंडल में जीवित कोई भगवान ही नहीं, कोई जीवित नहीं। सब आज चले गए, उन्हीं की चर्चा सुनाई बताई जा रही है, लेकिन गुरु जीवित है। क्या जिंदे की पूजा मुर्दे की नहीं है, लेकिन ये सब मुर्दे की ही पूजा करते हैं। कलयुग में मुर्दे की पूजा, जिंदे को कोई नहीं पहचानता। जिंदे की तो निंदा आलोचना बुराई की जाए, और मुर्दे की पूजा की जाए। अल्लाह बता रहे, इतना अल्लाह मचा सीताराम का, सीताराम आए मिले किसी को, और झूठा प्रचार कर दिया कि पत्थर में प्राण प्रवेश करेंगे, ये इतने बड़े भगवान के भगवान हो गए, सब झूठा प्रचार। पत्थर में कई भगवान, अगर भगवान प्रवेश करना ये इंसान के अंदर अगर प्राण प्रतिष्ठा करना लोग जान जाते तो कोई मरता ही नहीं। मर गया फिर प्राण डाल दे, फिर मर गया फिर प्राण डाल देते। अपने बाप के अंदर प्राण नहीं डाल पाए, अब कहते पत्थर में प्राण डाल दिए। और दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न हो। इतनी एक पागल दुनिया है, ये समझने का प्रयास नहीं करती। अरे भाई पत्थर कहीं बोलने लगेगा, अब पत्थर में कैसे प्रवेश करोगे? पत्थर तो इतना कड़ा है, इसमें प्राण कैसे प्रवेश? इनसे पूछो, तुम्हारा बाप मरा था, तुमने प्राण नहीं डाले उसमें, तो हमेशा बना रहता। अगर प्राण प्रविष्ट करने की तुम्हारे अंदर कला है, जानकारी है, तो तुम किसी को मरने ही नहीं देते। तो ऐसे ऐसे लोगों के अंदर मतलब भाव पैदा कर दिया जाता है कि जगंदा पुनियंदा ताते मच गई अदाधुंदा। ये अदाधुंद मची पड़ी है और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। आज गांधी, आज मतलब यानी सुभाष और चंद्रशेखर भगत सिंह की कोई बात नहीं करता, उनकी जय जयकार कोई नहीं कर रहा, जिनको शायद देखने वाले भी कुछ बुढ़े मौजूद होंगे। ये तो तुम्हारे समय की बात है। ये समय के लोग जिनकी कुर्बानी तुम्हारे सामने, उनका कोई नहीं जुलूस निकाल रहा, तो मुर्दे का जुलूस निकाला जा रहा है सारे हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है, यहाँ सदैव मुर्दे की पूजा हुई।